दुल्हन के कमरे में घुसकर शराब चेकिंग करने वाले पुलिस की कहानी सुन लीजिए। दो पुलिसकर्मी 24 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि पूर्णिया के बायसी इलाके में वाहन चेकिंग चल रही थी। तभी पता चलता है कि सामने एक बुलेट जो पुलिस के नंबर का प्लेट लगा हुआ था और उस पर दो पुलिसकर्मी सवार थे। जैसे वो देखते हैं कि बायसी रोड पर वहां वाहन चेकिंग हो रही है, वैसे ही वहां से दौड़कर भागने लगते हैं। लेकिन वहां पर तैनात पुलिसकर्मी दोनों को दौड़कर पकड़ लेते हैं। उसके बाद जब खुलासा होता है तो खुद वहां चेकिंग करने वाले पुलिस हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले उस बुलेट गाड़ी पर जो प्लेट नंबर लगा हुआ था वो पुलिस का लगा हुआ था और उस पर जो दो लोग सवार थे वो भी पुलिस महकमा का ही था। आपको बता दें कि इन दोनों का नाम साहिल कुमार उरांव और मंटू कुमार उरांव है और इसके पास से 24 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी हुई है और इनको तत्काल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऐसी खबर ठीक एक महीने पहले समस्तीपुर से आई थी और हमने बकायदा वो खबर भी किया था, जहां एक कांस्टेबल 50 लीटर शराब के साथ बरामद होता है, उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि कुछ शराब तस्कर के पास से कुछ लीटर शराब की बरामदगी होती है और हालिया दिनों में 2 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। तो क्या इन पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा मिलेगी? क्योंकि अगर ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होती है जिनको उम्र कैद की सजा मिले या फिर लंबा कारावास मिले, तब एक मैसेज जाएगा और फिर पुलिस महकमा में जो इस तरीके के काम को अंजाम दे रहे हैं उनके बीच मैसेज जाएगा। लेकिन यह होना नामुमकिन है क्योंकि जब ऐसे पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी होती है तब हेडलाइंस बनता है, अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, उन्हें सस्पेंड किया जाता है, लेकिन फिर उन्हें उनके पद पर बहाल कर दिया जाता है। और यह सिर्फ कांस्टेबल तक ही सीमित नहीं है। हमने महज 3-4 दिनों पहले खबर किया था मुजफ्फरपुर से, जहां एक शख्स मद्य निषेध विभाग के जो सचिव हैं के पाठक, उनको पत्र लिखा और ये कहा कि उनके इलाके का जो दरोगा है उन पर दबाव बना रहा है कि आप शराब माफिया के पास से पैसा वसूल कर लाइए। और उसने बकायदा ये प्रूफ भी दिया था कि उसने दरोगा के अकाउंट पे 35,000 रुपए ट्रांसफर किए। वो दरोगा और पैसे की मांग कर रहा था। हालिया दिन में मगध रेंज के आईजी और एसएसपी की कुर्सी इसलिए चली गई क्योंकि एसएसपी साहब जिसको बचाना चाहते थे, आईजी साहब फंसा देते थे शराब के मामले में, और जिसको आईजी साहब बचाते थे उसको एसपी साहब फंसा देते थे और इस वजह से दोनों की कुर्सी चली गई। यानी ये मैसेज दिया गया कि आप भी मलाई खाइए और हमें भी खिलाइए, लेकिन जो अंदरूनी लड़ाई है वो बाहर ना आ पाए। और लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पुलिस प्रशासन ही शराब के धंधे में जो है वो लगी हुई है और लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल उठाती हैं कि थानों से ही शराब की डिलीवरी हो रही है। और ऐसी खबर इस बात की पुष्टि करती है और यह खबर पूर्णिया से है, जहां एक बुलेट गाड़ी जिस पर पुलिस का नंबर प्लेट लगा हुआ था, उस पर जो 2 लोग सवार थे वो पुलिसकर्मी ही थे और दोनों के पास से 24 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। और बाकायदा दोनों पुलिसकर्मियों ने यह स्वीकार किया कि 100 से ज्यादा बार वो शराब की तस्करी कर चुके हैं। आपको याद होगा जब सीएम नीतीश समाज सुधार अभियान में जा रहे थे तब मंच पर पूरे गर्व के साथ कर रहे थे कि गोपालगंज में ही जो शराब की तस्करी में पाए गए उनमें से 4 महिला को उम्र कैद और 9 लोगों को फांसी की सजा हुई। तो क्या इन कांस्टेबल पर भी इस तरह की कार्रवाई होगी? ये देखने वाली बात होगी। साफ तौर पर सीएम नीतीश शराबबंदी को सफल बनाने के लिए अपना पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन उनका पुलिस प्रशासन ही इसकी लिपापोती कर रहा है। और अब पूरे तरीके से शराबबंदी को लेकर बिहार में क्या चल रहा है ये हर कोई जानता है। आप समझिए, अगर पुलिसकर्मी ही शराब को बेच रहा है तो फिर वो किस तरीके से शराब माफिया, शराब तस्कर के साथ डील करता होगा। और ये हर कोई जानता है कि बिहार में अगर अवैध शराब का 1.5 लाख करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हुआ है, तब ये पैसा बड़ी मात्रा में, करोड़ों की मात्रा में बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाता है, मंत्रियों के पास जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तब सीएम नीतीश इसके लिए अपने जनप्रतिनिधियों को जिम्मेवार ठहराते। आपको याद होगा सीएम नीतीश ने यह कह दिया कि शिक्षकों को अब बताना होगा कि कौन लोग शराब बेच रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जेडीयू के कार्यकर्ताओं को यह नहीं कहा। जबकि जेडीयू का कार्यकर्ता एक गांव में मौजूद है तो फिर वो ये क्यों नहीं कहते कि जो भी जेडीयू का कार्यकर्ता शराब माफिया की सूचना देगा हम उसे संगठन में एक बड़ी भूमिका देंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं कहते, इसके बजाय वो शिक्षकों को कहते हैं, जो अन्य लोग हैं, चौकीदार हैं, उनको कहते हैं, लेकिन अपने बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करते। आपको याद होगा पिछले दिनों जब जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई और सीएम नीतीश ने 15 नवंबर को समीक्षा बैठक की थी, तब उन्हें यह कह दिया कि जिस थाने के इलाके से शराब मिलेगी इसके लिए चौकीदार को जिम्मेवार ठहराया जाएगा। यानी बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि चौकीदार लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और यह कह दिया कि हम शराब माफिया की सूचना तो देते हैं, लेकिन वो छूट जाता है, डीएसपी साहब, दरोगा साहब छोड़ देते हैं और फिर शराब माफिया हमें टारगेट कर लेता है। और जो खबर ये पूर्णिया से आई है, जहां 2 पुलिस 24 लीटर विदेशी शराब के साथ
बरामद हुए हैं। अब यह सवाल लगातार उठेगा कि पुलिस प्रशासन की मिलभगत से यह सब कुछ हो रहा है और बिना नेताओं और मंत्रियों की सांठगांठ के यह संभव ही नहीं है कि बिहार में 1.5 लाख का पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो जाए। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।